नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और बात करते हैं महाराष्ट्र में फैमिली फाइट की। लोकसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल काफी तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिल रहा है जो पहले कभी सामने नहीं आया। उसी कड़ी में अब महाराष्ट्र में एक और फैमिली फाइट देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की बारामती सीट से एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से कैंडिडेट्स के ऐलान के साथ ही अब शरद पवार की पार्टी के साथ साथ फैमिली भी दो फाड़ हो चुकी है और बारामती सीट पर भाभी और ननद की लड़ाई ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। महाराष्ट्र में चुनावी हुंकार, आमने सामने आया परिवार, भाभी ननद का चुनावी रण, चाचा भतीजे में कौन जीतेगा जंग। महाराष्ट्र की सियासत में तूफान, 48 सीटों के लिए शुरू घमासान। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर फैमिली फाइट का ऐलान हो चुका है। चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के राजनीतिक बैर के बाद अब लोकसभा चुनाव में भाभी और ननद के बीच मुकाबला तय हो चुका है। बारामती सीट से पवार परिवार की दो महिलाएं चुनावी मैदान में उतर चुकी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की तरफ से सुप्रिया सुले का नाम घोषित किया गया, तो वहीं अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी की तरफ से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को टिकट दिया गया। ऐसे में ननद सुप्रिया सुले और भाभी सुनेत्रा पवार के बीच मुकाबला तय हो चुका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार है जब शरद पवार का परिवार ही आमने सामने है। एनसीपी अजित पवार गुट की तरफ से टिकट मिलने के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने प्रधानमंत्री मोदी और महायुति के नेताओं का आभार जताया। आज मेरा सबसे बड़ा दिन है, भाग्यशाली दिन बोल सकते हैं हम। और जो विश्वास आदरणीय मोदी साहब ने, आदरणीय शाह साहब ने, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रवादी पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित दादा, हमारी महायुति की सब ने मुझ पे जो विश्वास दिखाया उसके लिए मैं, और मुझे काम करने की जो अभी ये संधि दी, इसके लिए मैं सबसे आभारी हूँ। महाराष्ट्र में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पवार फैमिली में आमने सामने की लड़ाई देखने को मिलेगी। पवार परिवार के गढ़ बारामती से सुनेत्रा पवार की उम्मीदवारी के साथ अब यह तय हो चुका है कि पवार परिवार दो भागों में टूट गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में दबदबा रखने वाले शरद पवार करिश्माई तौर पर अपने परिवार को एकजुट रखने में सफल हुए थे, लेकिन बारामती में फैमिली फाइट से अब राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पवार परिवार एकजुट नहीं है। महाराष्ट्र में शरद पवार के परिवार को छोड़ दे तो सभी राजनीतिक परिवार आमने सामने हो चुके हैं, लेकिन पवार परिवार में पहली बार ऐसा हो रहा है। बारामती में पवार फैमिली फाइट की चर्चा के बीच बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने भी प्रतिक्रिया दी। सुप्रिया सुले ने दावा किया है कि उनकी अपनी भाभी सुनेत्रा पवार के साथ कोई लड़ाई नहीं। सुप्रिया सुले ने भाभी के रिश्ते को मां के बराबर बताते हुए कहा कि ये दो परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई। मैं इंडिया गठबंधन की तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया और मुझे फिर एक बार उम्मीदवारी दी है। और आप देख रहे हैं कि सुनेत्रा भाभी जो मेरी बड़ी भाभी है और भाभी माँ समान होती है, और ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है जिन्होंने मेरी माँ को मेरे खिलाफ लड़ाने का षड्यंत्र किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमें लड़ाई क्यों कर रही है, क्योंकि वो आदरणीय पवार साहब को ख़त्म करना चाहते। ये लड़ाई हमारे फैमिली की नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति है जिसमें वो पवार साहब को ख़त्म करना चाहते। तो मेरे लिए ये पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है। हमारे जो गलत काम भारतीय जनता पार्टी करे, भरे भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है, महंगाई बढ़े जा रही है, तो मेरी लड़ाई ये किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, उनकी सोच के साथ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ है। इंडिविजुअली मैं राजनीति में आज तक आप सब ने मुझे 18 साल से देखा है, मैंने कभी किसी के बारे में टिप्पणी कभी भी नहीं की। शरद पवार से अलग होकर एनसीपी के नाम और चिन्ह पर कब्जा जमाकर अजित पवार ने एनडीए का दामन थामा और अब संसद की लड़ाई में अजित पवार ने अपनी चचेरी बहन के खिलाफ अपनी पत्नी को उतारकर बारामती का सियासी माहौल गरमा दिया। लेकिन फैमिली फाइट के मुद्दे पर दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता कुछ भी कहने से बच रहे।
दोनों धड़ों का मानना है कि लड़ाई राजनीतिक है और जनता काम करने वाले को वोट देगी। बारामती लोकसभा मतदार संघ में विकास के मुद्दों पे चर्चा होगी, विकास के मुद्दों पे राजनीति होगी और विकास के मुद्दों पे ही वोट मांगे जाएंगे। अजीत दादा ने जो राजनीति की है वो विकास की राजनीति की है। आने वाले दिनों में हम भी मतदार, जो भी हमारे मतदार है, उनको हमने जो काम किए हैं अजीत दादा के माध्यम से वो बताकर ही वोट मांगेंगे। हम किसी इमोशनल ड्रामे में नहीं जाएंगे। हमारी राजनीति हमेशा सब समाज को साथ लेकर जाने की राजनीति रही है। कोई भले कितना कोशिश करे इमोशनल करके वोट मांगने की, मगर हम जो राजनीति करेंगे विकास की राजनीति करेंगे। बारामती लोकसभा सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की तरफ से सांसद रत्न सुप्रिया सुले जी खड़ी हैं और मैं दावे के साथ कहूंगा कि इस सीट पर इस बार भी फिर से कम 3 लाख वोटों का मताधिक्य लेकर सांसद रत्न सुप्रिया सुले जीतेंगी। ये दावा है, ये बारामती की जनता का आशीर्वाद है। ये पवार साहब को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों से बारामती की सीट छीनना चाहती है, पवार साहब को गिराना चाहती है, लेकिन ये नामुमकिन चीज है। पवार साहब का जो वर्चस्व बारामती, महाराष्ट्र और देश के राजनीति में है, उसको हिलाना बहुत ही नामुमकिन है। शरद पवार एक वक्त पर पीएम इन वेटिंग थे। बारामती जो उनका गढ़ था, उन्हें वहां से प्रचार करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। पिछले साल एनसीपी 2 फाड़ हुई तो इसे राजनीतिक टूट माना गया, लेकिन बारामती में पवार बनाम पवार की लड़ाई से यह साफ हो गया है कि ये परिवार भी एकजुट नहीं है। सुप्रिया सुले को उम्मीद है कि वे अपने काम की बदौलत से एक बार फिर जीत हासिल करेंगी। तो वहीं अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को लग रहा है कि महायुति के वोट बैंक और व्यक्तिगत कनेक्शन से बाजी उनके हाथ लगेगी और ये भी तय है कि बारामती में हार और जीत से शरद पवार और अजीत पवार दोनों के सियासी कद तय होंगे। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र के पुणे जिले की बारामती लोकसभा सीट को राज्य में एक हाई प्रोफाइल सीट के रूप में देखा जाता है। बारामती सीट बीते 31 सालों से एनसीपी के कब्जे में। फिलहाल शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती से सांसद है। इस सीट पर पवार परिवार के प्रभुत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यहां से शरद पवार 6 बार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले 3 बार और उनके भतीजे अजित पवार 1 बार सांसद रहे। साल 2019 के चुनाव में सुप्रिया के खिलाफ चुनावी मैदान में कुल 17 उम्मीदवार उतरे हुए थे, जिसमें से 10 निर्दलीय थे, लेकिन सुप्रिया सुले ने तमाम उम्मीदवारों को पटखनी देकर जीत दर्ज की। महाराष्ट्र और देश की सियासत में शरद पवार को राजनीति का चाणक्य माना जाता है। राजनीति के बिसात पर उन्होंने कई लोगों को परास्त किया। साल 1984 में बारामती सीट से पहली बार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी से सांसद बने थे। शरद पवार से पहले इस सीट पर कांग्रेस और एक बार भारतीय लोकदल का कब्जा रहा। साल 1957 बारामती लोकसभा सीट अस्तित्व में नहीं थी। इस लोकसभा सीट पर साल 1957 में पहला चुनाव हुआ। उसके बाद 1957 से लेकर 1977 तक ये सीट कांग्रेस पार्टी के कब्जे में थी। इसके बाद जब साल 1985 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो ये सीट खाली हो गई। तब साल 1985 के उपचुनाव में जनता पार्टी के संभाजी राव काकड़े यहां से सांसद बने थे। फिर अगले चुनाव में साल 1989 में कांग्रेस पार्टी से शंकर राव पाटिल बारामती से चुने गए और उसके बाद 1991 में शरद पवार के भतीजे अजित पवार सांसद बने और तब से लेकर आज तक इस सीट पर पवार परिवार का ही कब्जा है। साल 2014 से महाराष्ट्र समेत पूरे देश में मोदी लहर की शुरुआत हुई। चुनाव के दौरान मोदी लहर में बड़े बड़े धुरंधर भी धराशायी हो गए थे। बावजूद इसके बारामती सीट पर पवार परिवार का कब्जा बरकरार था। साल 2009 की परफॉर्मेंस को दोहराते हुए शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यहां से दोबारा सांसद बनी थी। हालांकि इस चुनाव में सुप्रिया सुले को बीजेपी समर्थक दल राष्ट्रीय समाज पक्ष आरएसपीएस के महादेव जगन्नाथ जानकर ने कड़ी टक्कर दी थी। 2014 चुनाव में सुप्रिया सुले को 5,21,562 वोट मिले थे, जबकि महादेव जानकर को 4,51,843 वोट मिले थे। महाराष्ट्र में मुंडे परिवार हो या फिर भुजबल परिवार या फिर परांजपे फैमिली, सभी में टूट हुई और परिवार के सदस्य आमने सामने आए, लेकिन पवार का परिवार इससे अछूता था। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार को पहली हार
पिछली बार के लोकसभा चुनावों में मावल लोकसभा सीट पर मिली थी, जब मावल में अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार चुनाव हार गए थे। इसे पवार परिवार की पहली हार के तौर पर देखा गया। वहीं अब बारामती में सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार का मुकाबला जहां ननद भौजाई के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पवार बनाम पवार होना भी तय। और अब बारामती में पवार फैमिली के बीच आमने सामने की लड़ाई में एक की हार तय है। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि 2024 का चुनाव पवार फैमिली के लिए दूसरी हार लेकर आएगा और महाराष्ट्र में पवार फैमिली की टूट के बाद हार की कहानी नए सियासी समीकरण तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।